हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री आईसीएससी बोर्ड क्लास 7 लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। कंटेंट ऑफ द वीडियो इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड लास्टली वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा लास्ट चैप्टर है और लास्ट लेक्चर भी है हिस्ट्री का। यहाँ तक हमारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, सिविक्स भी कंप्लीट हो गई है क्लास 7 आईसीएससी बोर्ड की। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सभी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लास्टली हम अब ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले चाहिए वो जरूर प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, हम वही सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला है चिश्ती ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। चिश्ती ऑर्डर किसने एस्टैब्लिश किया था, किसने प्रोड्यूस किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नरीउद्दीन चिरागी दिल्ली। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती ऑर्डर एस्टैब्लिश किया था। तो चिश्ती से ही आप याद रखिए नाम, मोइनुद्दीन चिश्ती आंसर आएगा इसका। Who among the following was a मराठा संत? इनमें से कौन एक मराठा संत है? रामानुजा, रामानंद, नामदेव, कबीर। तो नामदेव एक मराठा संत है। Who advocated the doctrine of अद्वैतिज्म? अद्वैतिज्म का डॉक्ट्राइन में एडवोकेट किसने कर रखी है? शंकराचार्य, गुरु नानक, कबीर, चैतन्य महाप्रभु। तो शंकराचार्य ने डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैतिज्म पे क्या कर रखा है? एडवोकेट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? Where did the cult of भक्ति first appear in India? इंडिया में सबसे पहले कल्ट ऑफ भक्ति का जो ग्रुप था वो कहाँ दिखा था? इलाहाबाद, पंजाब, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र। तो साउथ इंडिया में दिखा था। द कमेंट्री ऑन भगवद गीता रिटन बाय संत जनेश्वर इज कॉल्ड। भगवद गीता पर जो कमेंट्री लिखी गई थी, संत जनेश्वर ने जो लिखी थी, उसे क्या बोला गया? दिव्य प्रबंधम, तेवरम, तिरुवचकम, ध्यानेश्वरी। तो उसे ध्यानेश्वरी बोला गया। ठीक है, जो कमेंट्री लिखी गई थी भगवद गीता पर। टिक द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। अब हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला है द सूफी संत्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस ऑर्डर्स ऑफ डैश। सूफी संत्स को जो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिन्हें अकॉर्डिंग लगाया गया था, किसके अकॉर्डिंग लगाया गया था? वेरियस ऑर्डर्स थे, उन्हें हम बोलते हैं सिलसिलाज। तो जितने भी सूफी संत थे उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था सिलसिलाज के ऑर्डर में। कबीर कपलेट वर नोन एज, कबीर के जो दोहे थे, जो उन्होंने दो कपलेट्स होते हैं, दो लाइंस में जो कुछ बात कही जाती है, तो कबीर ने जो तो कपलेट्स बोले थे उन्हें क्या बोलते हैं? दोहास बोलते हैं। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन डैश सीई, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1469 सीई में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु बिलीव्ड इन डैश एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग डैश। चैतन्य महाप्रभु जो है भक्ति म्यूजिक में ज्यादा विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि भक्ति म्यूजिक जो है वो मोस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक सबसे अच्छा तरीका है भगवान को डिवोशन टू गॉड, यानी कि भगवान को अपनी भक्ति एक्सप्रेस करने का। ठीक है, यानी कि कीर्तन से या भक्ति म्यूजिक से हम भगवान को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। मीराबाई वर्शिप्ड डैश, मीराबाई ने किसकी पूजा करी थी? लॉर्ड कृष्णा की पूजा करी थी। डैश प्रीच द वर्शिप ऑफ राम, राम जी की पूजा करने के उपदेश किसने दिए थे? रामानंद ने दिए थे। संत तुकाराम कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ, संत तुकाराम ने जो डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज किए थे वो किसके लिए किए थे? विठोबा की प्रेज में किए थे, विठोबा की प्रेज में किए थे। ठीक है, उनकी भक्ति में गाए थे। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स ब्रॉट अबाउट डैश अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स की वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स में क्या आई? अंडरस्टैंडिंग आई। ठीक है, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम करते हैं मैचिंग्स। सबसे पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीज दरगाह इज एट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर है? आपकी अजमेर में है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलियास दरगाह इज एट, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में है। रामानुजास बर्थ प्लेस इज, रामानुजा का जन्म स्थान क्या है? नियर चेन्नई, चेन्नई के पास है रामानुजा का बर्थ प्लेस। रामानंद वॉज बॉर्न एट, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज बॉर्न एट इलाहाबाद। गुरु नानक बर्थ प्लेस इज, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी। एंड संत जनेश्वर वॉज बॉर्न एट, संत जनेश्वर कहाँ जन्म हुआ था उनका? अपे गांव में। मैचिंग्स भी कंप्लीट हो गई है, ज्यादा डिटेल्ड स्टडी की नीड नहीं है। यहाँ पर हमने लेक्चर में बहुत इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज वहां पर जाकर जरूर देखिएगा, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं। जिसमें सबसे पहला है अर्ली सूफीज केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो सूफीज थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, इट इज फॉल्स। सूफीज बिलीव्ड इन कास्ट डिस्टिंक्शन। सूफीज जो लोग थे, जो सूफी मूवमेंट के साथ थे, वो बिलीव करते थे कास्ट डिस्टिंक्शंस में। कास्ट डिस्टिंक्शन यानी उनका कास्ट में जो भेदभाव होता है उसमें विश्वास रखते थे, इट इज फॉल्स। वो विश्वास नहीं रखते थे। मीराबाई वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई एक बहुत बड़ी भक्त थी लॉर्ड कृष्णा की, यस ट्रू। कबीर वॉज अ वीवर बाय प्रोफेशन। कबीर जो थे वो एक बुनकर थे प्रोफेशन से, यानी कि वो बुनकर का काम करते थे, यस ट्रू। द मराठी डिवोशनल सॉन्ग्स आर नोन एज कीर्तन्स। मराठी जो भक्ति संगीत होते हैं उन्हें कीर्तन्स बोलते हैं, इट इज फॉल्स। संत तुकाराम वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। संत तुकाराम एक कंटेम्पररी थे शिवाजी के, यस इट इज ट्रू। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हु वर द सूफीज, व्हाट वर देयर टीचिंग्स, नेम सम फेमस सूफी संत। सूफीज कौन थे, वो क्या उपदेश देते थे, उन्होंने क्या शिक्षा दी, और कुछ फेमस सूफी संत के आपको नाम बताने हैं। द वर्ड सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम सफ व्हिच मींस कोर्स क्लॉथ इन पर्शियन। सूफी जो वर्ड है वो एक वर्ड है सफ, उससे डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग पर्शियन लैंग्वेज में होता है मोटा कपड़ा। कोर्स मींस मोटा और क्लॉथ मींस पता है आपको कपड़ा, ठीक है। द सूफीज वर नेम्ड सो आफ्टर द क्लॉथ दे वोर। सूफीज को सूफी नाम इसलिए मिला क्योंकि ये इसी टाइप का कपड़ा पहनते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे, ठीक है। विच रिप्रेजेंटेड द काइंड ऑफ सिंपल लाइफ दे लेड। और जब ये लोग ये वाला कपड़ा पहनते थे तो इस तरीके ये कपड़ा पहनने से ये झलकता था, ये रिप्रेजेंट करते थे वो लोग कि वो कितनी सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो ये सूफीज थे। उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी, मेन टीचिंग्स ऑफ सूफीज्म देखते हैं। गॉड इज वन एंड ऑल पावरफुल, ऑल मैन आर हिज चिल्ड्रन। गॉड एक है, सभी पावरफुल हैं, ठीक है, और सभी जो इंसान हैं वो उनके बच्चे हैं, किसके, भगवान के। उन्होंने और क्या टीचिंग्स दी, टू लव गॉड इज टू मैनकाइंड। अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो इंसानियत से प्रेम कीजिए। टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजियस एंड सेक्ट्स। उन्होंने ये भी उपदेश दिया कि सभी दूसरे धर्मों को भी, दूसरे जो सेक्ट्स हैं, दूसरे जो कास्ट हैं, उनको भी रेस्पेक्ट दीजिए, इक्वलिटी दीजिए। रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स को आदर सम्मान दीजिए। पीपल शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अ पीर हु इज लाइक अ हिंदू गुरु। लोगों को एक पीर की जो पीर होता है उसकी टीचिंग्स को भी फॉलो करना चाहिए, जो एक हिंदू गुरु की तरह ही होता है। तो ये मेन टीचिंग्स थी सूफीज्म की, सूफी लोगों की, ठीक है। अब कुछ फेमस सूफी संत के नाम पढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औली ऑफ दिल्ली एंड नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली वर सम ग्रेट सूफी संत। ये कुछ बहुत महान सूफी संत थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What do you understand by भक्ति? भक्ति क्या होता है, आपको क्या समझ में आता है, भक्ति क्या है? What were the teachings of भक्ति रिफॉर्मर्स? भक्ति रिफॉर्मर्स जो थे उनके क्या उपदेश थे? भक्ति रिफॉर्मर्स हो गए यानी कि जिन्होंने भक्ति में चेंजेस लाए, ठीक है, जिन्होंने भक्ति को प्रमोट किया, उनकी क्या टीचिंग्स थी? भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड। भक्ति का मीनिंग होता है भगवान को समर्पण, ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम। इट स्ट्रेस्ड द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल टू गॉड। भक्ति का मेन स्ट्रेस यानी कि मेन जो जोर होता है, मेन जो दबाव होता है वो किस चीज पर होता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन का भगवान से यूनियन करना, भगवान से मिलन होना। डिवोशन टू गॉड मीन्स वंस टोटल सरेंडर टू गॉड। भगवान को समर्पण का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी एक पर्सन का टोटली सरेंडर कर देना भगवान के प्रति, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना। इट एम्फेसाइज द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड एंड टोटली अपोज्ड कास्ट, क्रीड एंड रेशियल डिस्टिंक्शंस। भक्ति का मेन मोटिव क्या था? भक्ति का मेन मोटिव, जो भक्ति रिफॉर्मर्स ने जो टीचिंग्स दी उसका मेन फोकस किस चीज पर था कि इंसानियत, इंसानों में भाईचारा हो, ब्रदरहुड हो, और उन लोगों ने टोटली पूरे तरीके से कास्ट, क्रीड और रेशियल डिस्टिंक्शंस, जो कास्ट के बेसिस पर लोगों में भेदभाव होता है, उसका टोटली अपोज किया था, विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वाज कबीर, व्हाट वर हिज टीचिंग्स? कबीर कौन थे और उन्होंने क्या उपदेश दिए थे? कबीर वाज अ वीवर, लेटर ही बिकेम अ भक्ति संत। कबीर एक बुनकर थे और बाद में वो एक भक्ति संत बन जाते हैं। ही प्रीच्ड दी, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी थी, क्या उपदेश दिए? द एग्जिस्टेंस ऑफ वन सुप्रीम गॉड कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स लाइक राम, रहीम, अल्लाह, हरि। उन्होंने ये उपदेश दिया था कि सिर्फ एक ही महान आत्मा हमारे सामने प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका अस्तित्व है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे राम, रहीम, अल्लाह या फिर हरि,
ठीक है, सभी एक ही भगवान के नाम है। ही एम्फेसाइज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उनका और मेन फोकस किस चीज पर था? हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पर, एकता पर, हिंदू मुस्लिम की एकता पर उनका मेन फोकस था। एंड ही स्ट्रांगली डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेजेस, रिचुअल्स एंड रिलीजियस सुपरस्टिशंस। डिनाउंस मींस अपोज करना, तो उन्होंने स्ट्रांगली मूर्ति पूजा का, आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा जो करते हैं, पिलग्रिमेज यानी कि जो तीर्थ स्थान होते हैं, रिचुअल्स रीति रिवाज और धर्म से रिलेटेड जितने भी लोगों के विश्वास हैं उनको सभी का क्या किया इन्होंने? विरोध किया था। किसने? कबीर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ वर दी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स सिमिलर? भक्ति और सूफी मूवमेंट्स सिमिलर कैसे हैं, सेम कैसे हैं? तो द मैसेज ऑफ बोथ मूवमेंट्स वर दैट डिविजन्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड वर सुपरफिशियल। दोनों जो मूवमेंट्स हैं, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, उनका मेन मैसेज क्या था कि जो रिलीजन, कास्ट और क्रीड का जो डिविजन्स हुए हैं ये सुपरफिशियल है, यानी कि फालतू के हैं, इनका कोई यूज नहीं है। द रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ रिलीजन्स वर मीनिंगलेस, और जितने भी रीति रिवाज हैं और धर्मों के जो विश्वास हैं लोगों के, अलग अलग धर्मों के, वो मीनिंगलेस है, फालतू है। एंड दैट ऑल पीपल आर इक्वल, और सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, उनका ये मानना था। ठीक है, बोथ मूवमेंट्स एनरिच्ड इंडियन म्यूजिक थ्रू कवालीज एंड भजन्स। दोनों ही मूवमेंट ने इंडियन म्यूजिक को एनरिच किया और नरिशमेंट यानी कि और ऊंचाइयों तक पहुंचाया इंडियन म्यूजिक को, कवालीज और भजन्स प्रोवाइड करवाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, व्हाट आर हिज मेन टीचिंग्स? ये मेन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो सिख रिलीजन का फाउंडर कौन था और उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी? गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। गुरु नानक जो है वो सिख रिलीजन के फाउंडर थे। ठीक है, सिख जो धर्म है वो गुरु नानक जी ने फाउंड किया था। ही प्रीच्ड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो किस चीज पर दिए थे? सभी में भाईचारा होना चाहिए, यूनिटी ऑफ गॉड, भगवान के मतलब भगवान से एकता होनी चाहिए, एंड टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस यानी सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करना चाहिए, उनका ये मानना था। ही एम्फेसाइज्ड दैट बाय डिवोशन टू वन गॉड वन कुड गेट साल्वेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्ट। अगर उनका ये भी मानना था कि अगर कोई भी इंसान भगवान को अपना समर्पण कर देता है तो उसे साल्वेशन इजीली मिल सकता है बिना किसी कास्ट, क्रीड और सेक्ट के डिस्टिंक्शन से, भेदभाव से। He, however, laid great emphasis on purity of conduct and character and the need of a guru for guidance. और तो और उनका मेन फोकस ये भी था कि किसी भी पर्सन को, किसी भी कैरेक्टर को प्योर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एकदम शुद्ध मन होना चाहिए उसका, कोई भी उसमें बुराइयां नहीं होनी चाहिए, और उन्हें किसी भी पर्सन को गाइड करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ही स्ट्रांगली कंडेम्ड आइडल वर्शिप एंड रिलीजियस एस्टेंटेशंस, उन्होंने स्ट्रांगली आइडल वर्शिप को अपोज किया और जो रिलीजियस विश्वास होते हैं लोगों के उनका भी कंडेम्ड किया, उन्हें भी विरोध किया। ही एडवोकेटेड अ मिडिल पाथ इन विच स्पिरिचुअल लाइफ कुड बी कंबाइंड विद ड्यूटीज ऑफ हाउसहोल्ड, और उन्होंने एक ऐसा मिडिल पाथ डेवलप किया था जिसमें लोग धार्मिक जीवन के साथ साथ घरेलू जो उनकी ड्यूटीज हैं उन्हें भी एक साथ लेकर चल सकते हैं, यानी कि धर्म के रास्ते पर भी चल सकते हैं और घरेलू जो उनकी गतिविधियां होती हैं, जो घर के लिए उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी पर्सन की, उन्हें भी वो कंप्लीट कर सकता है, फुलफिल कर सकता है वो पर्सन। ठीक है, तो उनकी ये मेन टीचिंग्स थी गुरु नानक की। गाइस, ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर के साथ आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाती है। प्लीज सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, 1 बाय 1 सारी अपडेटेड है, सीरीज में है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कुछ डाउट है या फिर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और बताइए, और ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर सब्जेक्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।